वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 4। तो वर्कशीट नंबर 4 में हमने पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो ध्यान से देखना बेटा, मेटल जो हैं वो क्या होती हैं, मेल्टेड हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं इनटू थिन वायर्स। उनको पिघला के पतली वायर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल गेट स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स, इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है बेटा, मेटल्स को मेल्ट करके उनको थिन वायर्स में चेंज करना। मेटल जो है वो क्या कहते हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनको बीट करके पतली पतली शीट्स में भी चेंज किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलाइबिलिटी। जैसे कि गोल्ड ज्वेलर करते हैं, सोइल सिल्वर फॉइल में होता है। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली पास हो सकती है। दे प्रोड्यूस साउंड, उनमें से साउंड आता है, जैसे अगर वो गिरी तो साउंड आएगा। नॉन मेटल डोंट हैव दीज प्रॉपर्टी, नॉन मेटल में ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद, जो मेटल है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। किसके लिए, सोल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि बर्न होती है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। यानी कि अगर वो जलेंगी तो कैसा आवाज़ आएगा, ऐसे साउंड आएगा, ऐसा कुछ। तो इसने बोला नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी मेटल तो क्या बनाएंगी, सोल्ट। सोल्ट यानी कि जैसे हमारे पास, ठीक है, और सोल्ट के साथ हाइड्रोजन क्या करेंगी, निकालेंगी। इसके बाद मेटल्स जो है रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। एंड विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, वो रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। विच एडेड टू वाटर, जो कि व्हेन एडिड टू वाटर, जब वाटर में ऐड किया जाता है। नॉन मेटल्स क्या करती हैं बेटा, सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, एसिडिक। ये तो बेस बना देंगी और ये क्या बना देंगी, एसिड, जो कि ब्लू पेपर को किस में, रेड में कन्वर्ट कर देगा जब मैं उसको वाटर में ऐड करूँगी। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, अगर यहाँ पे देखो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो दूसरी जो मेटल है उसको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। CuSO4 की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फाइड। यूजेस ऑफ मेटल क्या है, मेटल्स जो है वो किस लिए यूज़ होती हैं बेटा, मशीनरी में यूज़ होती हैं, ऑटो पार्ट्स में, बर्तनों में। नॉन मेटल किस लिए यूज़ होती हैं, फायर क्रैकर्स में, एंटीसेप्टिक गैसेस एट्सेट्रा। एक्सेप्शन क्या होता है, मरकरी और जो ब्रोमीन है, मरकरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, ये लिक्विड मिलती हैं। फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है वाइग्रोसली विद, बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है विद वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद द नाइफ, उनको नाइफ की हेल्प से भी कट किया जा सकता है। ग्रेफाइट जो होता है वो ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेम द टू मेटल्स विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहाँ से नॉन मेटल बताने हैं जो कि हमारी सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। यूज एज वाटर डिस्निफिकेंट, ये क्या होता है, हाइड्रोजन और वाटर दोनों की दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल बताओ और एक नॉन मेटल बताओ, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान से देखना, एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल यहाँ पे दिया हुआ, मेटल क्या है, मरकरी, और नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन। मेटल क्या है, मरकरी, नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन। डिफाइन डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी की डेफिनेशन आपके पास ये रही, मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डक्टिलिटी। उसके बाद है मेलिएबिलिटी की डेफिनेशंस, तो ये आपकी डेफिनेशन मेलिएबिलिटी की रही, ठीक है। जब थिन शीट्स में चेंज करूँगी तो मेलिएबिलिटी, और जब मैं उनको वायर्स में चेंज करूँगी थिन, तो वो क्या होगी, डक्टिलिटी, ओके। नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला, व्हाट इज़ द विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल, graphite is a non metal and graphite is a good conductor of electricity. What is the nature of a metal and non metal oxide, ठीक है। अब इसने बोला what is the, बेटा यहाँ पे देखो जो आपके मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे, मेटल ऑक्साइड
नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ध्यान से। नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स और मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4। आई होप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।